एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 सेलिब्रेटिंग बिहू का एक्सरसाइज पार्ट। और अगर आपने अभी तक चैप्टर 2 सेलिब्रेटिंग बिहू का एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और चैप्टर 1 का भी एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आज के एक्सरसाइज वाले पार्ट में मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन समझाऊंगी, लेकिन आपको मैं वीडियो में लिख के नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रॉब्लम जाती है और आपको शायद समझ में भी नहीं आता होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको PDF की लिंक भेज दूंगी जिसमें आपको हैंड रिटन क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे, तो वो आपको और भी अच्छी तरह से ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। या हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर विजिटिंग असम व्हाट डिड द स्पीकर लर्न अबाउट द स्टेट फ्रॉम आंट रत्ना। असम जाने से पहले स्पीकर ने असम के बारे में क्या जाना था आंट रत्ना से। ओके, तो आंसर होगा द स्पीकर लर्न दैट असम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। इट इज़ वेरी रिच इन एग्रीकल्चर एंड द 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बिहू आर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन। तो लेखक ने असम जाने से पहले ये समझा था आंट रत्ना से कि वो सबसे ब्यूटीफुल स्टेट्स है इंडिया का और वो बहुत ही खेती में बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे 3 हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ के। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज़ रुंगाली बिहू सेलिब्रेटेड, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दिस नेम। रुंगाली बिहू कब मनाया जाता है और इसके नाम में कौन सी खासियत है। आंसर होगा रुंगाली बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन द मिडल ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। द स्पेशलिटी अबाउट इट नेम इज़ दैट इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू पीपल। अब जो रुंगाली बिहू है वो अप्रैल के बीच में मनाया जाता है हर साल और इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके नाम में स्पेशलिटी है कि ये सभी लोगों के चेहरों पर खुशियाँ लाता है। नाउ थर्ड वन, हाउ डू फार्मर्स टेक केयर ऑफ देयर कैटल ड्यूरिंग बिहू। और फार्मर्स बिहू के समय में अपने गाय बैलों की टेक केयर कैसे करते हैं। फार्मर्स बाथ देयर कैटल्स एंड डेकोरेट विद देम गार्लैंड्स। बहुत छोटा है, जो किसान रहते हैं वो अपने कैटल्स को नहलाते हैं और इन्हें फूलों से सजाते हैं। फोर्थ है, हाउ इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अमंग फैमिलीज़। त्यौहार फैमिलीज़ के बीच में कैसे मनाया जाता है। आंसर है द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अमंग फैमिलीज़ बाय ग्रीटिंग ईच अदर एंड बाय गिफ्टिंग दैम गमोसाज। हमने पहले पढ़ा था ना कि जो फैमिलीज़ आती हैं सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल, वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और फिर उसके बाद उन्हें गमोसाज भी गिफ्ट करते हैं। गमोसाज दैट पीस ऑफ क्लॉथ विथ रेड डिज़ाइन एंड वाइट इन बिटवीन, है ना, तो ये होता है गमोसाज। एंड देन फिफ्थ है, हाउ हैज़ द स्पीकर डिस्क्राइब्ड द बिहू डांस। अब स्पीकर ने बिहू डांस को कैसे डिस्क्राइब करा था। द स्पीकर डिस्क्राइब इट एज इट इज़ परफॉर्म्ड बाय बोथ मैन एंड वुमेन। इट वॉज सो जॉयस एंड रिस्की स्टेप्स आर परफॉर्म्ड अंडर दैट डांस। अब स्पीकर ने बताया कि ये जो डांस है वो आदमी और औरत, मैन एंड वुमेन दोनों करते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही जॉयस होता है और उसकी जो रिस्की स्टेप्स होते हैं जो एक साथ वो परफॉर्म करते हैं वो सॉन्ग के साथ, वो बहुत ही अच्छा होता है। देन सिक्स्थ है, हाउ आर द 2 अदर बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बाकी अदर बिहू फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होते हैं। आंसर है द 2 अदर बिहू फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग अर्थ लैम्प्स इन द पैडी फील्ड्स एंड फीस्टिंग एट बॉनफायर। तो जो बाकी के 2 अदर बिहू फेस्टिवल्स हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, वो अर्थ लैम्प्स को जलाते हैं, जो लैम्प्स आते हैं उनको जलाते हैं अपने खेतों में और फीस्टिंग और बोनफायर भी वो लोग करते हैं। अब हमारी बी एक्सरसाइज है ट्रू और नॉट ट्रू, है ना, इस पर फॉल्स की जगह नॉट ट्रू है, बाकी कोई वो दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट वाला है हमारा, बिहू इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिहू क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है। नहीं, बिहू पूरे असम में मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू लिख लीजिएगा आप। देन सेकंड है, रोंगाली बिहू इज़ एसोसिएटेड विद सैडनेस। अब क्या रोंगाली बिहू दुख से कनेक्टेड है। नहीं, ये तो जबकि लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाता है, सैडनेस नहीं लाता है, तो ये भी नॉट ट्रू होगा हमारा। थर्ड है, पीपल पे देयर रिस्पेक्ट टू एल्डर्स बाय गिविंग दैम गमोसास। हाँ, ये ट्रू है। जो लोग रहते हैं वो बूढ़े लोगों को, मतलब अपने से बड़े लोगों को गमोसास गिफ्ट करके अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। इट इज़ ट्रू, आप ट्रू लिख लीजिएगा। ओके, फोर्थ है, पीपा एंड गोगोना आर ट्रेडिशनल स्वीट प्रिपेयर ड्यूरिंग बिहू। पीपा और गोगोना क्या स्वीट है, ट्रेडिशनल स्वीट है, बिहू के दौरान बनाते हैं। नहीं, ये तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गाना बजाते के समय इनको बजाया जाता है, तो ये तो गलत ही हुआ ना, क्योंकि स्पेशल स्वीट्स तो लारू और पीठा है। ओके, और पीपा एंड गोगोना तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो रिमेंबर दिस ना, ये कुछ शब्द ये असम में यूज़ होते हैं, तो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया था स्पेशली, तो फिर वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि स्टेप से आपको फिर क्वेश्चन बन सकते हैं। देन फिफ्थ है, बिहू गीत आर फोक स्टोरीज एसोसिएटेड विद बिहू। अब जो बिहू गीत होते हैं वो पुराने ज़माने के गीत होते हैं या पुराने ज़माने की स्टोरीज होती हैं जो बिहू से कनेक्टेड होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। जो बिहू गीत वहाँ के बजते हैं ना, तो वहाँ पे वो
वो लोग ऐसे नहीं कि कोई फैंसी आइटम न्यू कुछ भी बजा रहे हैं, लेकिन वो जो आप गाते हैं तो वो अपने पुराने रीति रिवाजों को भी बोलते हैं उनसे। ओके, वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स कहलाते हैं बिहू गीत। देन थिंक एंड आंसर है, तो ये आप ज़रा होमवर्क में कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपको अपने आप से सोचना है और बताना है। देन नो योर वैल्यूज़, it is not important. Okay, let me leave this. Then moving to the next now favorite part, grammar part. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इस बार हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन्स आपको पता है संज्ञा होता है। अब काउंटेबल मतलब क्या होता है, जो गिन सकते हैं, जो संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, राइट, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन संज्ञा शब्दों को हम गिन नहीं सकते। ओके, तो ये तो हमने डेफिनेशन देख ली। ओके, देन सम ब्लैक ग्राम्स, यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा है, सम ब्लैक ग्राम्स मतलब कुछ काले चने। सेकेंड है अ लॉट ऑफ स्वीट्स, बहुत सारी मिठाइयाँ। अ लिटिल टर्मरिक, थोड़ी सी हल्दी। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग। We use the words in color with countable and uncountable noun to say how much or how little of something there is. अब यहाँ पे ये जो ऊपर जो कलर्ड वर्ड्स हैं, सम, अलॉट, अ लिटिल, मैनी, ये सब है ना काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के टाइप हैं, जिसमें हम बताते हैं कि ये कितना है या कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। नाउ फर्स्ट एक मिनट सम का यूज़ देख लीजिए। सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों में होता है। ओके, अब ये दोनों में होता है तो आपको कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगी, लेकिन नहीं होगी। आप उसके बाद जो नाउन लगा रहता है जैसे पेंसिल या टी, उससे आप पता कर सकते हैं कि इसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। अच्छा, पेंसिल एक पैक में आती हैं तो फिर आप उसको गिन सकते हो, है ना, 8 से 10 आती हैं या 20, आप जितना भी बड़ा पैक लो, लेकिन आप पेंसिल को काउंट तो कर सकते हो ना, या। लेकिन टी एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप टी को क्या गिन सकते हो, कितनी इतनी चाय है, या कप में गिन सकते हो, 1 कप है 2 कप है, लेकिन इसमें हम कप लगा रहे हैं, राइट, तो हम कप गिन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चाय है, फ्लूइड सब्सटेंस है, उसको हम नहीं गिन सकते। ओके, उसको हम मेज़र कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते। ओके, देन वी यूज़ सम विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल है ही गेव मी सम पेंसिल्स, उसने मुझे कुछ पेंसिल दी। एंड आई मेड सम टी, मैंने कुछ चाय बनाई, मैंने थोड़ी चाय बनाई। अब सेकंड रूल देख लेते हैं। वी ऑल्सो यूज़ एनी विथ अनकाउंटेबल नाउन्स टू से नॉट इवन अ लिटिल। अब एनी शब्द है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ यूज़ होता है, काउंटेबल के साथ नहीं होता। ओके, रिमेंबर द पॉइंट। तो एग्जाम्पल है द शॉप डिड नॉट हैव एनी बटर, है ना। अब बटर को तो हम, बटर है उसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दुकान में थोड़ा सा भी बटर नहीं था, इट हैड नो बटर, उसके पास इतना सा भी बटर नहीं था, तो इसलिए हम एनी बोल रहे हैं, अनकाउंटेबल। ओके, नॉट इवन अ लिटिल मतलब थोड़ा सा भी बिल्कुल भी नहीं था। द शॉप डिड नॉट हैव एनी बटर। अब थर्ड रूल है वी यूज़ अ लिटिल व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। अब लिटिल हम कब यूज़ करते हैं, जब थोड़ा सा कुछ बचा होता है ना। तो अब थोड़ा सा कुछ बचा रहता है तो अनकाउंटेबल में या काउंटेबल में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अ लिटिल ऑयल, थोड़ा सा तेल बचा है ना, थोड़ा सा तेल बचा है तो हम उसमें पूड़ी नहीं तल सकते या सब्जी बना सकते हैं, बट ओके, आई वाज जस्ट जोकिंग। अ लिटिल सैंड, थोड़ी सी रेत। ओके, वी यूज़ अ लॉट ऑफ व्हेन देयर इज़ टू मच ऑफ समथिंग। थर्ड रूल है हम अ लॉट ऑफ शब्द तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ ज़्यादा अमाउंट में होता है ना, तो ये दोनों नाउन्स में यूज़ हो सकता है। अ लॉट ऑफ मड, बहुत सारी मिट्टी। अ लॉट ऑफ कॉइन्स, बहुत सारे सिक्के। अब यहाँ पे हम सिक्के गिन सकते हैं ना, ये अ लॉट ऑफ कॉइन्स, सिक्के गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल में हो गया। एंड अ लॉट ऑफ मड, लेकिन इसको हम मड को नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। अ लॉट ऑफ मड, बहुत सारी मिट्टी। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, वी यूज़ मैनी एंड अ फ्यू फॉर थिंग्स वी कैन काउंट। अब मैनी और अ फ्यू शब्द जो है वो हम काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर, मैनी और फ्यू काउंटेबल नाउन्स में ही यूज़ होता है। मैनी मैंगोज, बहुत सारे आम। अ फ्यू लीव्स, थोड़ी सी पत्तियाँ, पत्तियाँ गिन सकते हैं, आम गिन सकते हैं। सो मैनी और फ्यू काउंटेबल नाउन्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट है वी यूज़ नॉट मच विथ अनकाउंटेबल नाउन्स टू से नॉट अ लॉट। अब नॉट मच जो शब्द होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज़ होता है। हम ये बताते हैं कि ये जो सामान, पर्टिकुलर सामान है अनकाउंटेबल नाउन का, वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। नॉट मच वाटर, अब वाटर को क्या गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, मेजर कर सकते हो पर गिन नहीं सकते, इसलिए हम इसके साथ यूज़ कर रहे हैं नॉट मच वाटर। अ जग हैज़ नॉट मच वाटर, जग में ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा ही है। नॉट मच फ्लावर, अब फ्लावर मतलब आटा, आटा को क्या आप गिन सकते हो, ये 1 पार्टिकल, ये 2 पार्टिकल, ये 3, नहीं गिन सकते ना। किलो या ग्राम में इसको हम मेजर कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते एक एक दाने को। तो नॉट मच फ्लावर, ज़्यादा आटा नहीं है ना। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया हमारा, अच्छे से समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, देन एक्सरसाइज पार्ट देखते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विथ अ लिटिल सम और एनी। अब यहाँ पे आपको इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके ये जो 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है।
फर्स्ट, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, रवि इज़ लेट बट ही इज़ श्योर टू कम। यहाँ पे आपको एक पहले से दिया गया है बुक में, ठीक है, सम। यहाँ पे क्या है, थोड़ी देर और रुकते हैं, रवि लेट है पर वो ज़रूर आएगा। देन सेकंड है, किरण कैन नॉट हेल्प मी विथ माई वर्क, शी डज नॉट हैव ब्लैंक टाइम। अब यहाँ पे किरण मेरी मदद नहीं कर सकती मेरा वर्क करने में, उसके पास ब्लैंक समय नहीं है, ठीक है। अब ब्लैंक में हम क्या लगा सकते हैं, एनी। एनी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम समय है हमारे पास ये बता रहा है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, है ना, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है तो वो ज़्यादा समय नहीं है उसके पास, इसलिए हम इसमें टाइम को अनकाउंटेबल में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, नॉट इवन अ लिटिल, एनी टाइम। सो किरण कैन नॉट हेल्प मी विथ माई वर्क, शी डज नॉट हैव एनी टाइम। में है, थर्ड में है, मे आई हैव ब्लैंक वाटर प्लीज़। अब वाटर को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, नहीं गिनते हैं तो हम सम लगाते हैं, राइट। अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में यूज़ होता है सम, तो हम यहाँ पे लगाएंगे मे आई हैव सम वाटर प्लीज़। इट रेन्ड अ लिटिल लास्ट नाइट, थोड़ा सा पानी गिरा था, ज़्यादा नहीं गिरा था लास्ट नाइट। देयर इज़ सम मिल्क इन फ्रिज, फ्रिज के अंदर थोड़ा सा दूध है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। देयर इज़न्ट एनी राइस ऑन योर प्लेट, तुम्हारी प्लेट में इतने से भी चावल नहीं है, थोड़े से भी चावल नहीं है। वाई डोंट यू ईट सम राइस, तो तुम थोड़े से चावल और क्यों नहीं खा लेती, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी चावल नहीं है, थोड़े से और खा लो। देन मूविंग टुवर्ड्स द बी, बी एक्सरसाइज में हमें कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद करेक्ट वर्ड्स, तो यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन दिया है, सॉरी दिया। आई मेट हर मच और मैनी ईयर्स अगो, शी हैड लॉन्ग हेयर देन। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने उसे बहुत साल पहले देखा था, तब उसके बहुत ही लंबे बाल थे, तो यहाँ पे आएगा मैनी ईयर्स, बहुत साल पहले। सेकंड है, हरी अप वी डोंट हैव ब्लैंक टाइम, वी विल बी लेट फॉर द ट्रेन। जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अ फ्यू नहीं होगा, थोड़ा सा भी समय नहीं, मच, बिल्कुल भी समय नहीं है, नहीं तो हम ट्रेन के लिए लेट हो जाएंगे। थर्ड है, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर वेटिंग इन द क्लासरूम, बहुत ही थोड़े से बच्चे क्लासरूम में वेट कर रहे थे। फोर्थ है, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, मैनी आएगा। फिफ्थ, प्रिया वॉज हेयर ओनली फॉर ब्लैंक मिनट, शी वॉज इन अ हरी, जो प्रिया थी वो कुछ समय के लिए ही थी यहाँ पे, क्योंकि वो जल्दी में थी, तो अ फ्यू, क्योंकि कुछ। देन सिक्स्थ है, आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ जूस यस्टरडे, कल मैंने बहुत सारा जूस पिया था। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वोकेबलरी। रीड दीज सेंटेंसेस। एवरी ईयर रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड ओवर सेवरल डेज। सेकेंड है, इन द पास्ट बिहू वॉज सेलिब्रेटेड ओनली इन द विलेजेस। तो ये जो आप कलर वर्ड्स देख रहे हैं, जैसे कि एवरी ईयर और इन द पास्ट, ये एक टाइम फ्रेजेस हैं, मतलब फ्रेजेस होते हैं, उसका एक टाइप है टाइम फ्रेजेस, है ना। तो इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम क्या बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में, समय के बारे में, ठीक है। एवरी ईयर मतलब हर साल, तो ये भी कोई समय हुआ ना। एंड इन द पास्ट मतलब कुछ पिछले साल, मतलब या पहले के सालों में। तो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स टॉक अबाउट टाइम। नाउ इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट टाइम फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो अशोका केम टू द थ्रोन, मतलब 100 साल पहले अशोका आए थे थ्रोन में। सेकेंड है, नो बडी इज क्वाइट श्योर ब्लैंक द पिरामिड ऑफ गीज़ा वर बिल्ट, तो इसमें आएगा हाउ लॉन्ग अगो, तो मतलब कोई भी श्योर नहीं था कि कितने साल पहले ये पिरामिड ऑफ गीज़ा बना था। थर्ड है, डू यू रिकॉग्नाइज मी, आई वॉज योर क्लासमेट एट दैट टाइम, क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारी एक समय में क्लासमेट थी, एट दैट टाइम, एक समय में। फोर्थ है, ब्लैंक पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया ऑन चिल्ड्रंस डे, तो इसका हो सकता है एवरी ईयर, है ना, हर साल पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करा जाता है हमारे भारत के बच्चों के द्वारा ऑन चिल्ड्रंस डे, ऑन बाल दिवस। देन फिफ्थ, ब्लैंक गोल्डी लॉक्स फाउंड अ लिटिल कॉटेज इन द वुड्स, तो इसका होगा वंस अपॉन अ टाइम, है ना। सिक्स्थ है, माई ग्रैंड फादर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड एंड हाउ ब्लैंक देयर वर नो एरोप्लेन्स इन द स्काई, तो इसका होगा मैनी ईयर्स अगो, मतलब मेरे दादाजी अपना बचपन याद करते हैं और बताते हैं कि बहुत साल पहले आसमान में कोई भी एरोप्लेन्स नहीं उड़ते थे, कोई भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ते थे। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है स्पेलिंग पार्ट। स्पेलिंग पार्ट में कुछ नहीं है, आपको बस जो लेटर्स मिसिंग है वो आपको लिखने हैं, जैसे कि लुक एट दिस वर्ड लवली, लवली 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 एंड टेस्टी। ओके, आई वाज जस्ट जोकिंग। वी कैन ऐड वाई और एल वाई टू नाउन्स टू मेक एडजेक्टिव,
हिल प्लस वाई इक्वल्स टू हिली, है ना। फ्रेंड प्लस एल वाई इक्वल्स टू फ्रेंडली। तो जब वाई और एल वाई जब किसी भी नाउन से जुड़ते हैं तो वो एडजेक्टिव बना देते हैं और इसकी थोड़ी सी मीनिंग चेंज कर देते हैं। समटाइम्स देयर आर चेंजेस टू द स्पेलिंग, स्पेलिंग में भी कभी कभार चेंज हो जाता है। जैसे एंगर का वाई लगा दिया तो एंग्री हो गया, सन में एन वाई लगा दिया तो सनी हो गया। लगाया हमने वाई है, लेकिन जब हम उनको लगाते हैं तो थोड़ा आगे के लेटर्स को हम चेंज करते हैं। इसकी एक्सरसाइज है, कंप्लीट दिस वर्ड्स बाय एडिंग वाई और एल वाई। यू में यूज़ और नीड टू चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ सम वर्ड्स। आपको स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ सकती है। रेनी, हेल्दी, लाइवली, ऑयली, सिल्की, ईयरली, जूसी, सॉल्टी, एल्डरली, स्पाइसी। सो ये हाँ आप देख लीजिएगा। द नेक्स्ट पार्ट है स्पीकिंग पार्ट। तो ये रीड दिस कन्वर्सेशन और उसके बाद दिस टेबल शोज अस वे टू इन्वाइट समवन एंड ऑल्सो टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ टू द इन्विटेशन पोलाइटली। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ये स्पीकिंग पार्ट है। देन नेक्स्ट पार्ट है रोल प्ले। तो ये आपको कुछ सिचुएशन दी है और आपको रोल प्ले करना है। देन लिसनिंग पार्ट, वी हैव टू लिसन द पैसेज दैट विल बी टोल्ड बाय योर टीचर एंड वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स बाय यस और नो। राइटिंग पार्ट में है, इमेजिन दैट यू हैव बीन इन्वाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द बिहू सेलिब्रेशन इन गुवाहाटी बाय योर फ्रेंड अनुष्का। राइट अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। आप सोचिए कि आपको आपकी फ्रेंड अनुष्का ने इनवाइट करा है गुवाहाटी और वहाँ का मतलब बिहू सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो फिर आप अपने इमेजिनेशन लिखिए, जो आपने चैप्टर में पढ़ा आप उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दी हैं। माई वर्ड बैंक, यहाँ पे आपको स्पेलिंग्स और उसकी मीनिंग दी है, तो आप ये रीड कर लीजिएगा, आपकी वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा है। देन अमेजिंग इंडिया, यहाँ पे आपको अपनी इंडिया के बारे में फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे, तो ये ज़रूर से रीड करिए, हर चैप्टर के एंडिंग में होते हैं ये। तो इस वाले चैप्टर में दिया है कि ये एक ट्रेडिशनल मील है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है लुक्स वेरी टेस्टी। एनीवेज, a traditional meal in Assam begins with a khar, a dish made of raw papaya, pulses or any other main ingredient. The meal usually ends with tenga, a sour dish. Lemons or tomatoes are usually added to give this dishes a sour taste. A traditional meal in Assam always includes these two dishes. तो ये जो एक ट्रेडिशनल मील है जो असम में बनता है, जिसको हम खार कहते हैं, ये रॉ पपाया, पल्सेस और भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स, ये उनसे मिलके बनता है। और फिर उसके बाद जब खाना खत्म होता है तो यूजुअली हम इंडियंस कुछ मीठा खा के खत्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक खट्टी चीज़ खा के खत्म करा जाता है, जिसको हम कहते हैं तेंगा, जिसको लेमन्स और टोमेटोज डाल के खट्टा करा जाता है। एंड ये एक ट्रेडिशनल मील है और असम ऑलवेज इंक्लूड्स दीज टू डिशेज़। तो जब भी खाना खाते हैं ये लोग ये दो चीज़ें हमेशा इंक्लूड करते हैं। सो ये चैप्टर हुआ हमारा एंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोएम बताऊँगी, फ्लावर ऑन द रोड। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टडी वेल।